हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज मेरा भाई कुछ क्वेश्चन पूछेगा मुझे नहीं पता कौन सा है, बट मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की और उम्मीद है इनको और आपको सही लगे और कुछ सीखने को मिले। जैसे कि मैं अभी एक लड़की से प्यार करता हूँ, बट पहले हमारी बात शुरू से सही होती थी। अब 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब भी कॉल करता हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं देना, ना मैसेज करना, ना कुछ मैसेज करके सीन भी नहीं करना। और जब मैं पूछता हूँ आप किससे कॉल पे बात कर रहे हो, बोलते हैं कि मम्मा के पास था फ़ोन। मैं उनको पूछता हूँ आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, बोलते मैसेज तो देखा बट मम्मा थी, अब मैं क्या करूँ। तो भाई जहाँ तक मैं समझ पाया, मैं कोशिश करूँगा जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देने की। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी फीलिंग को समझो, उसकी सिचुएशन को समझो। अगर वो कह रहा ना कि मम्मा पास है, पापा पास है, कोई भी है, नहीं बात हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए टाइम लो। आप पता क्या करो, उसका अगर आधे घंटे के बाद मैसेज आ रहा ना, आप ही अपना माइंड सेट ऐसे बना दो कि आधे घंटे के बाद रिप्लाई आएगा, कोई बात नहीं, बिजी होगी, कुछ देर के लिए देखो। बट जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर वो आपको क्लियर नहीं कर पा रही है, टाइम ले रही है, 1-2 हफ्ता तक वेट कर सकते हो आप, कि नहीं क्लियर कर पा रही है सिचुएशन को, तो आप समझ लो कि उसकी डायरेक्शन कहीं और हो गई है। अब होगी तो होगी, फिर उस टाइम क्या करना है। सबसे बड़ा डिसीजन अगर मैं कहूँ ना आपको लेने के लिए, टफ है बट है सही है, वो ये है, उसी टाइम खुद को स्टॉप कर दो, उस चीज़ से दूर कर दो। उस चीज़ के पास ही नहीं जाना, जितना भी कॉन्टैक्ट है सब खत्म। 2 बातें होगी, पहला, जब आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना आ रही है ना जा रही है, और ना ही आपको उसके मैसेज के आने का इंतज़ार हो रहा है, ना ही कॉल करने पे जब वो वेटिंग आ रहा है आपको हर्ट हो रहा है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस ये है, सोच बनकर रहेगी आपके दिमाग में, यार क्या हो गया, क्या होगा, वो आप एकदम से खुद ही मूव ऑन हो जाओगे टाइम के हिसाब से। बट अगर आप उसके साथ कनेक्ट में रहोगे, हफ्ते के बाद रिप्लाई आ रहा है, महीने के बाद कॉल आ रही है, तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको जे करना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर हफ्ते 10 दिन जैसे आपको लगे कि अब मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आपने उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया, उससे क्या होगा, एक तो आप जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, दूसरा कि यार ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो, जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता ना, तो समझो नहीं ही रहना चाहता है। मानो आप ऐसा करो, उसको रोने की वीडियोस भेजो, या हाथ बात काट दो, या नशे करना शुरू कर दो 1 सेकंड के लिए, आपको क्या लग रहा है, क्या वो उससे पिघल जाएगी? अगर उस बंदे ने या कुछ इंसान ने ये तक परवाह नहीं की कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, क्या पता है ये मर जाए, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा बातें हुई होती है, फीलिंग हुई होती है, इंसान को पता होता है कि इस बंदे को मेरे से इतनी ज़्यादा फीलिंग है, ये कर सकता है। मैं सच बात बताता हूँ, किसी हमें खुद भी नहीं पता होता उसके लिए क्या कर सकते हैं, बट दूसरे इंसान को पता होता है कि ये मेरे लिए ये इस हद तक जा सकता है। अगर वो उन सब की बिना परवाह किए, मैंने उसको बोला भी है, जब तू छोड़ के जाएगी ना मेरे को, मैं खुदकुशी कर लूँगा। वाह, देख, उसको पता है कि ये मेरे बिना मर सकता है, फिर भी उसने छोड़ा। यार इस चीज़ को हमें खुद समझना पड़ेगा। जो इंसान हमें मरने के लिए छोड़ सकता है, नशे के लिए छोड़ सकता है कि जाओ जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं, फिर हम उस इंसान की क्यों परवाह करें? मैं इसलिए आपके पास आया हूँ भाई, कि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी प्यार नहीं करना सच्चा, दिल मत लगाना किसी से। अरे भाई मेरी बात सुनो, प्यार एक वंडरफुल फीलिंग है, इसके बारे में ना मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, फिर कभी हम मिले ज़रूर। बट रियलिटी में आज के टाइम में कोई प्यार नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन हो रही है, इमेजिनेशन हो रही है, सर्टिफिकेशन, कंफर्ट हो रहा है, और इसी को हम प्यार कह रहे हैं। अरे ये प्यार होता ही नहीं है, प्यार में ये सब आती ही नहीं चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, ये पता क्या है, अट्रैक्शन है। प्यार होता ना
तो जैसे आपके साथ हो रहा, आप मुझे नहीं पूछते, आप सिंपल सा सोचते वो बंदा मुझे लेट मैसेज कर रहा है, मतलब बिजी है, किसी प्रॉब्लम है, प्यार की बात बता रहा हूँ। और दूसरा जैसे ये हो रहा है, वो ये समझ लेता कि यार ये बंदा ना मेरे से कनेक्ट में नहीं रहना चाहता, शायद मेरे से खुश नहीं है, मेरे से कोई और मिल गया, तो कोई बात नहीं, इसको अपनी लाइफ में जाने दो, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करता हूँ। दैट इज़ ए कॉल्ड ए लव। ये प्यार होता है, ना कि किसी के लिए रोते रहना, उसकी लाइफ में इंटरफियर करते जाना। यार एक बंदा कह रहा है मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, क्यों उसके पीछे बार बार भागना कि मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तू नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता, बात खत्म। समझ रहे हो ना। अब क्या करना है, सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले अपने थॉट को क्लियर करो कि सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिसके कारण नहीं है। और दूसरा ये, अगर वो इंसान जा रहा है मुझे छोड़कर, तो जाने दो ना, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो। अगर उसको नीड हुई वो आपको कॉल करेगा, आप पूछना क्या रीज़न है। अगर उसने एक्सप्लेन किया ये रीज़न था, आपको सर्टिफिकेशन मिली कि हाँ यार हो सकता है यही हो, तो कुछ देर के लिए बात करो। अगर फिर से वही हुआ तो समझ जाओ। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, दो लोगों को ज़िंदगी में हमेशा कभी मौका मत देना, जिसने प्यार में धोखा दिया और दूसरा जिसने दोस्ती में। क्योंकि ये दो इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ हम पूरे दिल से शेयर हुए होते हैं, और हद से ज़्यादा, फैमिली से भी ज़्यादा इन पर भरोसा और प्यार होता है। जब ये दो इंसान ये सब हमारा सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर से वापस आए, तो समझो वो आपके पास नहीं आए, वो फिर से धोखा देने के लिए आए और अपना मतलब निकालने के लिए आए। इसलिए इन दोनों इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका मत दो। ठीक है भाई। अगर आपको लग रहा है ना वो धोखा दे रहा है, तो टाटा बाय बाय। अगर लग रहा है अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, समझो जब वो फिर से बात करेगी तो ओके। अभी कुछ क्वेश्चन है? अभी तो सर कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। अभी हर्ट हो रहा है, सच बताना। अभी तो बहुत हर्ट हो रहा है। हो रहा है? हाँ, बहुत। किस बात को लेकर? बट यही कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। मैंने अभी बताया ना। बट वो स्कूल में आके तो बता सकती थी ना कि यार मैंने तेरे साथ नहीं रिलेशन रखना है, मैं किसी और से करती हूँ। वो तो बता ही सकती थी। बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप कह रहे हो ना कि वो मुझे बता सकती थी आकर कि ऐसे ऐसे बात थी। अब दो चीज़ें होती हैं। पहला, एक डर भी होता बंदे का हाँ। कि यार अगर इसे बताया कहीं झगड़ा ना हो जाए। हाँ। दूसरा, शायद वो सोच रही है कि ऑप्शन रखती हूँ, क्या पता वहाँ से कब तक चलना है। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, मैं समझ रहा वो ऑप्शन रख रही है आपको। वो मेरे से आप बेटर ज़्यादा जानते हो कि ऑप्शन रख रही है या डर है। अब दोनों चीज़ों को हम आगे लेके एक्सप्लेन करें। डर है तो वो आपको नहीं बताएगी, उल्टा आपको देखकर नज़रअंदाज करके जाएगी। ऑप्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा कांटेक्ट करके रखेगी कि यार कल को इसी के पास आना है। समझ रहे हो ना क्यों नहीं बता रही है। अब इस चीज़ को आपने समझना पड़ेगा। सिंपल, उसके पास डायरेक्ट जाकर बात कर लो। ठीक है, ये बात है, हो रही है। अगर वो इंसान फिर भी बात ना करना चाहे तो क्लियर हो गया ना सब कुछ। फिर तो क्लियर हो गया। फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अभी है कुछ डाउट्स? अब कुछ डाउट नहीं। हर्ट कम हुआ कि अभी भी ज़्यादा हो रहा है? नहीं, अभी कम हो गया। हो गया कितना अभी? अभी मतलब 1% होगा। इसको भी ख़त्म करते हैं। चल, किस चीज़ का हर्ट हो रहा अभी ये बताओ। मतलब अभी किस बात का मतलब हर्ट हो रहा है, बट ऐसे लग रहा है कि मैं उसको भूल पाऊंगा या नहीं भूल पाऊंगा। अरे मेरी बात सुनो, एक चीज़ बताता हूँ। आप कह रहे हो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसको भूल पाऊंगा कि या नहीं भूल पाऊंगा। मैं आप सभी से एक बात पूछता हूँ, हमारे माता पिता कितनी मेहनत से हमें पालते हैं, परवरिश करते हैं, हर विषय पूरी करते हैं, पर 2 साल का प्यार होता है हम माता पिता को भूल जाते हैं। लड़की से बातें करते हैं, तू जहाँ बोलेगी मैं तेरे साथ चलूंगा, घर छोड़ने के लिए बोलेगी घर छोड़ दूंगा। मरने के लिए बोले मर। लड़की के साथ या लड़के के साथ बात हो रही है, बीच में मम्मा पापा फैमिली का किसी का कॉल आ रहा है, नहीं उठाएंगे, बाहर डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म।
जिन्होंने हमें बड़ा किया, उस लेवल पे पहुंचाया कि जा अब कर प्यार, प्यार करने के बाद उन्हीं को हम भूल गए। ठीक है, तो सोचो अगर हम 2 साल के लिए अपने माँ बाप अपने परिवार को भूल सकते हैं, क्या 2 मिनट में उस 2 साल के प्यार को नहीं भूल सकते? भूल सकते हैं। बट भूलना किसने है? हमने। अगर हम चाहें तो भूल सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना। बट भूलना कैसे होता है? उसको याद ही नहीं करना। जब हम किसी चीज़ को याद ही नहीं करेंगे समझो भूल गए। बट जब तक हम याद करेंगे, कैसे भूलें कैसे भूलें, अरे वो तो माइंड में आ रहा है, वो खुद माइंड में आता जा रहा है और हम कह रहे हैं वो भूल ही नहीं रहा। खुद ही याद कर रहे हो और फिर खुद ही कह रहे हो नहीं भूल रहा। तो क्या करना होता है, सभी कॉन्टैक्ट ख़त्म करके अपने आप को मूव ऑन कर देना है। अभी क्या लग रहा है, मूव ऑन हो जाओगे? अभी मूव ऑन हो जाएंगे। पक्का? पक्का। लाइफ को जीना है यार। हाँ, लाइफ को तो जीना है। हाँ तो ये प्यार श्यार सब एक फेक होता है ऐसा। चलो जो आप सोचते हो आपके साथ हुआ है, बट मेरे मायने में अगर किसी को दिल से सच्चा प्यार हो जाए ना, तो आई थिंक जन्नत ही यही है। बट होगा नहीं किसी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम पता है कि व्हाट इज़ द रियल लव। सभी को पता है व्हाट इज़ द फेक लव, लाइक ए अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं। तो कोई है अभी कोई कुछ डाउट नहीं, कुछ हर्ट नहीं है, एकदम क्लियर हो। गाइस आई होप कि जो मैंने इनको और आपको आंसर दिए हैं सही लगे हो, सीखने को मिले हैं। जैसे मेरा भाई फेस पे स्माइल कर रहा है अभी एकदम से कि कह रहा है अभी मैं ओके हूँ। और अगर आपको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टा का लिंक है चैनल पे, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।